हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आईआईटी नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलिकुलर मास। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मिनिमम मोलिकुलर मास। देखिए, मान लीजिए हमें कोई भी कंपाउंड गिवन है। सपोज करते हैं सल्फर एलिमेंट का कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, तो आपको बताना है इस कंपाउंड में सल्फर के मिनिमम एटम्स कितने होंगे। तो मिनिमम एटम्स होंगे 1। देखिए, कोई भी कंपाउंड आपको गिवन है और आपको बताया गया है इस कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे इस कंपाउंड में सल्फर एलिमेंट गिवन है। अब मैक्सिमम एटम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलिकुलर मास। तो हम लिखेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मोलिकुलर मास any compound should be considered containing only one atom of given element. So we will use only one atom in calculation. तो आपको ध्यान रखना है, जहां भी मिनिमम मोलिकुलर मास की कॉन्सेप्ट आएगी, जिस एलिमेंट की बात होगी उस एलिमेंट के सिर्फ एक एटम को हम कंसीडर करेंगे। हम मानेंगे कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक एटम यूज करना है, इसलिए एक एटम का मास हम रखेंगे, और आप सभी जानते हैं एक एटम के मास को हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलिकुलर मास। जो भी मिनिमम मोलिकुलर मास की वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हम यूज करेंगे मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट के एक एटम का मास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के, और डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद 100। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर, 3.4% सल्फर। कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर मास। आपको हिंट गिवन है, इंसुलिन के अंदर 3.4% सल्फर है, और इस इंसुलिन कंपाउंड का मिनिमम मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन है 3.4% इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट है सल्फर, यानी हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। हमें पता है सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, और मिनिमम मोलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना है।
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मिनिमम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगी टर्म, 3.4 को नीचे ले आएंगे, 32/3.4 मल्टीप्लाइड विद 100, सोल्व करेंगे, ऑलमोस्ट वैल्यू आएगी 941। इसको हम बोलेंगे मिनिमम मोलिकुलर मास। तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनिमम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो हम एक एटम कंसिडर करेंगे और यहां पुट करेंगे मास ऑफ वन एटम, और मास ऑफ वन एटम क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% iron. Hemoglobin contains 0.25% iron. If molecular mass of hemoglobin is 89600, calculate number of iron atoms present in per molecule of hemoglobin. हेमोग्लोबिन में आयरन की परसेंटेज गिवन है 0.25%। हेमोग्लोबिन का मोलिकुलर मास भी गिवन है, आपको बताना है हेमोग्लोबिन के एक मोलिक्यूल में आयरन के कितने एटम्स होते हैं। देखिए सबसे पहले एक कंफ्यूजन को दूर करना है, ये जो मोलिकुलर मास गिवन है ये मिनिमम मोलिकुलर मास नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये मिनिमम मोलिकुलर मास है, ये नॉर्मल मोलिकुलर मास है। अगर मिनिमम मोलिकुलर मास होता तो नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट नहीं करने थे, क्योंकि मिनिमम मोलिकुलर मास की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम कितने कंसीडर करते हैं? 1 कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, दिस मोलिकुलर मास given is not minimum molecular mass, ये अपने माइंड में रखना है। अब देखिए फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, मास परसेंटेज ऑफ आयरन एलिमेंट, फॉर्मूला बना देंगे, mass of iron element divided by molecular mass of compound, कंपाउंड है हेमोग्लोबिन, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखिए मास परसेंटेज गिवन है 0.25, मास ऑफ आयरन एलिमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना है, फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, मास ऑफ वन एटम नहीं लिया है, क्योंकि हमें पता है इस बार मिनिमम मोलिकुलर मास नहीं है। मिनिमम मोलिकुलर मास होता तो 1 एटम लेते, अब मोलिकुलर मास गिवन है तो n एटम होंगे, अब n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हम लिख देंगे मास ऑफ आयरन एलिमेंट, जितने भी एटम है। तो मास ऑफ आयरन एलिमेंट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास गिवन है 89600 मल्टीप्लाइड विद 100, तो हम लिखेंगे मास ऑफ आयरन एलिमेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 0.25 8960 डिवाइडेड बाई 100, वैल्यू आ गई 224।
अब देखिए मास ऑफ आयरन एलिमेंट आया 224, अब नंबर ऑफ आयरन एटम्स, आयरन एलिमेंट का मास है 224 और एक एटम का मास यानी एटॉमिक मास होता है 56, तो एटम्स आए 4 एटम्स पर मॉलिक्यूल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली बात क्वेश्चन में ये ध्यान से देखना है, आपको मिनिमम मोलिकुलर मास गिवन है या मोलिकुलर मास गिवन है। अब इस केस में आपको गिवन है मोलिकुलर मास, तो मास परसेंटेज दे दी और आपको दिया मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास का मतलब है अब एटम 1 नहीं होगा, इसलिए हमने ऊपर लिखा मास ऑफ आयरन एलिमेंट, जितने भी एटम है सबका मास। अब अगर मिनिमम मोलिकुलर मास होता तो हमने फॉर्मूला बनाया था मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ मास ऑफ n एटम है, जितने भी एटम है सबका मास हमने लिख लिया, हमारी वैल्यू आई 224 और हमें पता है एक एटम का मास 56 होता है, तो 224 को 56 से डिवाइड करेंगे तो टोटल एटम आ गया हमारे 4। थर्ड क्वेश्चन देखिए, a compound contains 0.25% metal of atomic weight 59। एक कंपाउंड आपको गिवन है, मेटल की परसेंटेज है 0.25% और एटॉमिक वेट है 59। कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। हमें कंपाउंड का मिनिमम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, और 1 एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद 100। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट गिवन है 0.25, मास ऑफ 1 एटम यानी एटॉमिक मास है 59 डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलिकुलर मास, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो मिनिमम मोलिकुलर मास किसके बराबर आया 59 अपॉन 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू आ जाएगी 23600। क्वेश्चन फोर्थ, ए कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर by mass. Calculate minimum molecular mass. देखिए कंपाउंड आपको गिवन है जिसमें सल्फर की मास परसेंटेज है 8% और आपको उस कंपाउंड का मिनिमम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट हमारे पास सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम, मिनिमम मोलिकुलर मास में 1 एटम हम यूज करेंगे कैलकुलेशन में, और मास ऑफ 1 एटम को हम किसके इक्विवेलेंट ले सकते हैं एटॉमिक मास के, डिवाइडेड बाय मिनिमम
molecular mass multiplied with 100। अब देखिए सल्फर की मास परसेंटेज गिवन है 8%, सल्फर का एटॉमिक मास 32, मिनिमम मोलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड विद 100। तो मिनिमम मोलिकुलर मास किसके इक्वल आया, मिनिमम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 8 को यहाँ ले आएंगे 32 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड विद 100, वैल्यू आई 400। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, a compound contains 3.2% oxygen by mass. Calculate minimum molecular mass. देखिए कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की मास परसेंटेज है 3.2% और हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम मोलिकुलर मास। अब देखिए फॉर्मूला बनाएंगे मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, किसके इक्वल ले सकते हैं, एटॉमिक मास, डिवाइडेड विद मिनिमम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद 100। अब देखिए मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 3.2, मास ऑफ 1 एटम 16, एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद 100। तो मिनिमम मोलिकुलर मास की वैल्यू आएगी 16 डिवाइडेड बाई 3.2 मल्टीप्लाइड विद 100। 16 टू ज़ा 32 तो 0.2, तो वैल्यू आई 6th, a compound contains 5.38% nitrogen. Calculate minimum molecular mass. सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होगी, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल मानेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद 100। अब देखिए मास परसेंटेज गिवन है 5.38, एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का 14, मिनिमम मोलिकुलर मास हमें कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड विद 100। तो मिनिमम मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा, मिनिमम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 14 अपॉन 5.38 इंटू 100, वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 260। 7th क्वेश्चन, मायोग्लोबिन कंटेन्स 0.347% iron. Calculate
मिनिमम मोलिकुलर मास। सॉल्यूशन देखिए, अब मायोग्लोबिन में 0.347% आयरन है, आपको मिनिमम मोलिकुलर मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए हम बोलेंगे मास परसेंटेज ऑफ आयरन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन, एटॉमिक मास के इक्वल लेंगे, डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलिकुलर मास ऑफ मायोग्लोबिन मल्टीप्लाइड विद 100। अब देखिए मास परसेंटेज गिवन है 0.347, मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन, एटॉमिक मास के इक्वल लेंगे, एटॉमिक मास होता है 56 और हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद 100। तो मिनिमम मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा? 56 डिवाइडेड बाई 0.347 मल्टीप्लाइड विद 100, वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 16247। 8th क्वेश्चन, insulin contains 3.4% sulfur by mass. If molecular mass of insulin is 5650 gram per mole, calculate number of sulfur atoms per molecule of insulin. Very important question. आपको कंपाउंड गिवन है इंसुलिन, सल्फर की परसेंटेज है 3.4%। अब आपको बताना है सल्फर जो इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने सल्फर एटम होते हैं, आपको गिवन है मोलिकुलर मास। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पहले भी हमने कैसे न्यूमेरिकल किया है, इस बार जो मोलिकुलर मास आपको गिवन है वो मिनिमम मोलिकुलर मास नहीं है। दिस मोलिकुलर मास गिवन इज नॉट मिनिमम मोलिकुलर मास। आपको ध्यान रखना है जो मोलिकुलर मास आपको गिवन है वो मिनिमम मोलिकुलर मास नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, फॉर्मूला हमारा मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका मास, जितने भी एटम प्रेजेंट है। अगर मिनिमम मोलिकुलर मास होता तो हम क्या लेते, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। लेकिन अब क्या है, जो हमारा मोलिकुलर मास गिवन है वो मिनिमम मोलिकुलर मास नहीं है, इसलिए मानेंगे एलिमेंट के n एटम्स प्रेजेंट होंगे और हम टोटल मास लेंगे। तो हम लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद 100। अब देखिए मास परसेंटेज गिवन है 3.4%, मास ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर मास आपको गिवन है 5650 मल्टीप्लाइड विद 100। तो मास ऑफ एलिमेंट
3.4 इंटू 5650 डिवाइडेड बाई 100, वैल्यू आई ऑलमोस्ट 192। अब देखिए मास आ गया 192 ग्राम। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। अब टोटल मास है 192 ग्राम सभी एटम्स का, और एक एटम का मास होता है 32, तो 192 डिवाइडेड बाई 32 हम बोलेंगे हमारे पास होंगे 6 एटम्स ऑफ सल्फर पर मॉलिक्यूल। तो आपको ध्यान रखना है जो इंसुलिन है उसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर के 6 एटम्स होते हैं। ये भी आपकी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाइन्थ क्वेश्चन है क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट of plants contains 2.38% of magnesium if molecular mass of chlorophyll is 892 gram per mole. Calculate number of magnesium atoms per molecule of chlorophyll. क्लोरोफिल का मोलिकुलर मास आपको गिवन है, मैग्नीशियम एलिमेंट की परसेंटेज भी गिवन है, आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम पर मॉलिक्यूल। फॉर्मूला यूज करेंगे मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। अब फिर से ध्यान रखना है, इस बार फिर से मिनिमम मॉलिकुलर मास नहीं है, तो हम यूज करेंगे मास ऑफ एलिमेंट। जितने भी एटम हैं सभी का मास यूज करेंगे, और नीचे आएगा मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाइड विद 100। अब देखिए मास परसेंटेज गिवन आपको 2.38, मास ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, मॉलिकुलर मास गिवन है 892 मल्टीप्लाइड विद 100, mass of element 2.38 multiplied by 892 divided by 100, वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 24 ग्राम। अब देखिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, टोटल मास है 24 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, तो वैल्यू आई 1 एटम पर मॉलिक्यूल। तो ये आपकी कॉन्सेप्ट थी कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास।